Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the ratio of the sum of n terms of AP is 6n plus 5 is to 2n plus 29. Okay, find the ratio of their mth term. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमारे पास दो एपीज हैं. ओके, और उनकी सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो है वो है 6n+5 is to 2n+9. तो सबसे पहले हम लेट करते हैं. लेट द फर्स्ट एपी, हम लेट करते हैं. लेट द फर्स्ट एपी इज a1. ओके, और इसका फर्स्ट टर्म हम लेट करते हैं a1 और कॉमन डिफरेंस हम लेट करते हैं d1. सिमिलरली सेकेंड AP इज a2 और इसकी फर्स्ट टर्म है a1 और कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है a2 और कॉमन डिफरेंस है d2. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs. इट मीन्स सम ऑफ n terms of AP1 अपॉन सम ऑफ n terms of AP2. हमें कितना दे रखा है, 6n+5 अपॉन 2n+29, और हमें निकालना है उनकी mth टर्म का रेशियो. ओके, तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ये क्या होता है हमारे पास, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहां पे a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस. ओके, और सेकंड हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ AP. nth टर्म ऑफ AP हम कैसे लिखते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, जहां पे a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और n जो भी हमें टर्म निकालनी होती है उसकी वैल्यू होती है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं Sn ऑफ AP1. इट मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP1. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n/2 इंटू 2a1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 है, प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 ट्वाइस ऑफ a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 6n+5 अपॉन 2n+29. यहाँ पे n/2 से n/2 कैंसिल. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे. तो 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 प्लस n-1 अपॉन 2d1, ओके, अपॉन 2 a2 प्लस n-1 अपॉन 2d2, और ये हमारी किसके इक्वल है, 6n+5 अपॉन 2n+29 के. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल. ओके, तो हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर mth टर्म. ओके, इट मीन्स हमें फाइंड करना है mth टर्म. nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू d. तो mth टर्म क्या होगी, mth टर्म ऑफ AP1 अपॉन mth टर्म ऑफ AP2, ये हमें फाइंड करना है. तो हमें फाइनली फाइंड क्या करना है,
A1 ऐसे लिखेंगे mth टर्म ऑफ A1। AP1 कैसे लिखेंगे, A1 हमारा फर्स्ट टर्म है AP1 का, तो A1 प्लस m-1 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस m-1 इंटू D2, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब हम यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारी एक्सप्रेशन आई है ये इससे मैच कर रही है। ओके, हमारी एक्सप्रेशन क्या आई थी, A1 प्लस n-1 अपॉन 2 D1 अपॉन A2 प्लस n-1 अपॉन 2 D2 इज इक्वल्स टू 6n प्लस 5 अपॉन 2n अपॉन 2n प्लस 29, ये आई थी हमारी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ये जो हमारी पूरी टर्म बन रही है ये सेम बन रही है। ओके, और चेंज क्या है, अगर हम n-1/2 को m-1 से रिप्लेस कर दें तो ये हमारी सेम टर्म बन जाएगी। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, n-1/2 को किससे रिप्लेस करना होगा, m-1 से। ओके, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 2m-1, 2 इंटू m-1 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2m-2 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 2m-1, 2m-1। ओके, और हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ इसको इससे रिप्लेस करना होगा, तो हम रिप्लेस करते हैं, तो A1 प्लस m-1, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, इंटू D1 अपॉन A2 प्लस m-1 इंटू D2, n की वैल्यू हमारी 2m-1 आई है, तो 6 इंटू 2m-1 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 2m-1 प्लस 29। ओके, और ये हमारे पास क्या आएगा 12m-6 प्लस 5 अपॉन 4m-2 प्लस 29, ये हमारी किसके इक्वल होगा 12m-1 अपॉन 4m प्लस 27। तो फाइनली हमारी A2 प्लस A1 प्लस m-1 D1 अपॉन A2 प्लस m-1 D2 की जो वैल्यू आई है वो हमारी 12m-1 अपॉन 4m प्लस 27 आई है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा रेशियो होगा mth टर्म ऑफ 2 APs का। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।